जय भारत दोस्तों, मैं तनवीर और आप देख रहे हैं इशू विद टिशू। आज हम बात करने वाले हैं टू चाइल्ड पॉलिसी के बारे में। हमारे देश में ओवर पॉपुलेशन कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये हम सब जानते हैं, और आप नहीं जानते तो आपको मुंबई के लोकल ट्रेन में एक बार सफ़र ज़रूर करना चाहिए। ओवर पॉपुलेशन की वजह से गरीबी बढ़ती है, बेरोज़गारी बढ़ती है और इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जैसे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलती हैं। इसके सॉल्यूशन के तौर पे यूपी गवर्नमेंट ने टू चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया। इसके मुताबिक अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी और आप कोई भी लोकल इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इस पॉलिसी को सेंट्रल लेवल पर भी लाने की कोशिश की गई जब पार्लियामेंट में इसे टेबल किया गया। इसके मुताबिक अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी और आप गवर्नमेंट के किसी भी स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनकी वोटिंग राइट्स छीन लेनी चाहिए। तो क्या ये सही तरीका है ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए? चलिए डिटेल में समझते हैं। यूपी ऐसी पहली स्टेट नहीं है जो ऐसी बिल ला रही है। यूपी से पहले 12 ऐसी स्टेट हैं हमारे देश में जो ये बिल लाकर हटा चुकी हैं, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसी स्टेट आती हैं। इस पॉलिसी का सबसे बड़ा इफेक्ट महिलाओं पे पड़ता है। हमारी सोसाइटी एक जेंडर बाइस्ड सोसाइटी है। हमारे यहाँ हर फैमिली चाहती है कि उनके घर कम से कम एक मेल चाइल्ड हो, पर इस पॉलिसी की वजह से फीमेल फेटिसाइड एंड अबॉर्शन जैसे मामले किस हद तक बढ़ सकते हैं ये आप समझ सकते हैं, और इससे हमारा सोसाइटी इम्बैलेंस हो जाएगा। इसका सिमिलर एग्जांपल हम चाइना के वन चाइल्ड पॉलिसी से ले सकते हैं। 1979 में चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया और 2005 आते आते इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलने लगे, क्योंकि चाइना भी एक जेंडर बाइज सोसाइटी है। यहाँ पे लोग मेल चाइल्ड ज़्यादा प्रीफर करते हैं और इसी की वजह से अबॉर्शन जैसे मामले बहुत हद तक बढ़ गए और इसके वजह से चाइना की सोसाइटी इम्बैलेंस्ड हो गई और चाइना वर्ल्ड का वर्स्ट जेंडर रेशियो हो गया, 120 मेल ऑन 100 फीमेल। 2011 में 34 मिलियन ज़्यादा मेल थे फीमेल के कंपैरिजन में। फाइनली 2016 में चाइना ने इस पॉलिसी को हटा दिया। हमारे देश में 1975 से लेकर 1977 तक इंदिरा गांधी के सरकार में फोर्सली स्टरलाइजेशन कराया गया। इन 2 सालों में 11 मिलियन लोगों को स्टरलाइज्ड किया गया। अब आप कहेंगे इससे तो ग्रोथ रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिली होगी, पर इसका रत्ती भर इफेक्ट देखने को नहीं मिला। हमारा ग्रोथ रेट उतनी ही तेज़ी से ऊपर गया। अब आप कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है दोस्तों, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स और हेल्थ केयर में डेवलपमेंट। फर्टिलिटी रेट और लिटरेसी रेट में सीधा सीधा रिलेशन देखने को मिलता है। फर्टिलिटी रेट मतलब एक औरत कितने बच्चे को जन्म देती है और लिटरेसी रेट एक पॉपुलेशन कितनी पढ़ी लिखी है। आप देखेंगे जहाँ पे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं वहाँ पे फर्टिलिटी रेट बहुत कम है। जैसे केरला में वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, पर वहाँ पे और फर्टिलिटी रेट वहाँ पे सब लोएस्ट है। वहीं बिहार की माने तो यहाँ पे लिटरेसी रेट लोएस्ट है 63% और फर्टिलिटी रेट 3.5%। मतलब ऑन एवरेज हर औरत 3.5 बच्चे को पैदा करती है। और यही रिलेशन हमें पर कैपिटा इनकम में देखने को मिलती है। जो पॉपुलेशन ज़्यादा पैसे कमाती है वहाँ पे फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा कम होता है। सरकार को ये बातें हजम नहीं होती, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं, और इसीलिए ये ऐसे बिल लाती हैं जिससे गरीब और गरीब होंगे, क्योंकि उन्हें कोई स्कीम और सब्सिडीज़ नहीं मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें।